तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है कि आपको बड़ा टाइम फ्रेम लेना है। बड़ा टाइम फ्रेम बोले तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जिस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है उससे बड़ा टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे चाहे कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जो भी टाइम फ्रेम आप लेंगे एनालिसिस के लिए उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंट्री एग्जिट के लिए आपको वैसा ही टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, या चलिए मैं 4 आवर का ले लेता हूँ। ठीक है, बिटकॉइन का ये करेंसी पेयर है बाइनेंस का, और यहाँ पे मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम ले लिया है। मार्केट क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से बुलिश चल रही है, और बीच में क्या था कि मैंने कुछ वीडियो अपलोड नहीं किए क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। मैं थोड़ा सा घर का भी कुछ काम था और फिर थोड़ी सी ज़्यादा मीटिंग चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्रुप में थोड़ा अपडेट दिया था कि 9,800 तक बीटीसी जाएगा, लेकिन ये 10,000 तक पहुँच चुका है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे 4 आवर के चार्ट पे। सबसे पहले हमें ये करना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे जो हमारा हाई है अभी इस वक्त, क्योंकि मार्केट बुलिश है और मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, तो मैं ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इसमें ज़्यादातर मूविंग एवरेज को आप ना भी यूज़ करें तो चलेगा। देखिए क्या है ना कि स्ट्रेटजी बहुत सारी होती हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि हर स्ट्रेटजी को कैसे मॉडिफाई करके अच्छा से अच्छा बनाया जा सके, ताकि जो नए यूज़र हैं वो अच्छी तरह से ट्रेड कर पाएँ, क्योंकि सबके लिए एक स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। अब क्या है कि किसी को होंडा का बाइक पसंद है, किसी को बजाज का पसंद है, ठीक है, किसी को तो बाइक ही नहीं पसंद है, किसी को तो कार ही चलाना आता है। तो अब ये जो स्ट्रैटेजी है ना ये हर किसी के लिए अलग अलग होती है। तो अभी यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ सपोर्ट के द्वारा, मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 4 आवर का चार्ट लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। कोई एक नया बंदा भी देख करके बता सकता है। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सबसे जो लास्ट हाई था वो कौन सा था। तो सबसे लास्ट हाई यहाँ पे ये था। तो हमें क्या करना है, इस पर रख लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ दो हाई है। एक तो हाई है 9,445 के आसपास, मतलब कि 9,445। ठीक है, अब यहाँ पे एक हाई है वो है 9,192। तो ये जो हाई है ज़्यादा नज़दीक है मार्केट से। तो अब ये जो हाई है यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन रख लिया है, और हॉरिजॉन्टल लाइन रखने के बाद ये तो आपको पता ही है कि एनालिसिस वाला जो टाइम फ्रेम है वो अलग होना चाहिए और एंट्री एग्जिट के लिए जो टाइम फ्रेम है वो अलग होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एंट्री एग्जिट के लिए, क्योंकि मैंने एनालिसिस के लिए 4 आवर का टाइम फ्रेम लिया है तो एंट्री एग्जिट के लिए 1 आवर का लेना होगा। तो 1 आवर पे मैं जब चलता हूँ तो इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने हाई से लिया है इसके ऊपर देखना है कि अभी कोई ऐसा लो बना है या नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए कि मार्केट अभी ऊपर गया है सिर्फ यहाँ से, और कोई भी एक लो यहाँ पे नहीं बना है। तो जब तक ये लो नहीं बनाता है और यहाँ पे स्टेबल नहीं हो जाता है हम यहाँ पे बाई नहीं ले सकते। हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ ये बिल्कुल होल्ड हुआ था, इसको ब्रेक नहीं किया था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा सा ऊपर जा करके मार्केट रुक जाता है तो इसको ब्रेक करना नहीं कहते हैं, आपको इसको थोड़ा सा होल्ड करने देना है, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। कभी कभी क्या होता है एक बार में भी ब्रेक करता है। तो जब ये ब्रेक करके पूरा ऊपर चला जाए तो फिर आपको देखना है यहाँ पे कोई लो बनता है या नहीं। तो जब यहाँ पे एक लो बन जाएगा बिल्कुल ठीक तरह से, अभी ये देखिए बिल्कुल आधा अधूरा टाइप से ऊपर जा रहा है मार्केट, मतलब कि कोई एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनेगा मार्केट नीचे आने के बाद। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे ये इनगल्फिंग पैटर्न बना है, उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे भी बनेगा। और बात करेंगे यहाँ पे तो ये सीधा लाइन ऊपर जा रहा है मार्केट, एक ही वे में मार्केट जा रहा है, यहाँ से नीचे नहीं आया। तो अभी ये नीचे आ रहा है और अभी तक कोई भी इनगल्फिंग पैटर्न नहीं बनाया है या कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बना है, या तो इसको मूविंग एवरेज पे कम से कम टच होना है। तो अभी तो हम लोग फ़िलहाल मूविंग एवरेज के बारे में बात कर नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले एक लो बनने दीजिए। लो बनने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि बाई करना है जब इनगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा तो। ठीक है, इनगल्फिंग पैटर्न बन जाने के बाद आपको यहाँ से बाई करना है। इसके बाद
जो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। और यही काम आप चाहें तो वन डे में भी कर सकते हैं। वन डे में भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी लेंगे तो ख्याल रहे कि जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है तो नीचे आने के बाद जो लो बनता है वहाँ से ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें 30 मिनट पे एक हाई बनी थी लास्ट टाइम यहाँ पे, ठीक है। तो इस हाई पे करीब करीब 2 बार मार्केट रिटेस्ट किया है, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। और इसके बाद आप देखिए ये इसको ब्रेक करके ऊपर फिर चला गया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने एनालिसिस के लिए 30 मिनट लिया है, तो अब हम यहाँ पे एंट्री एग्जिट के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया और जहाँ पे ये ब्रेक हुआ है वहाँ से चलेंगे। अब देखिए आपकी ये जो ब्रेक हुआ है यहाँ पे हुआ है, इसके बाद जब ऊपर गया तो लो यहाँ पे बनाया। तो ये जो लो बनाया यहाँ पे रिवर्सल बहुत तेज़ होता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने बनाया है इसके ऊपर ही रिवर्सल होना चाहिए और कोई बुलिश कैंडल बनना चाहिए। तो ये बहुत तेज़ रिवर्सल हुआ है, इसके बाद हम यहाँ पे बाई लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल सिंपल है कि जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं तो आपको इस वाले एरिया में जहाँ पे वो ब्रेक करने की कोशिश, तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जब ये ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद ये पूरा ऊपर चला जाए, फिर जब लो बनाता है और होल्ड होता है तब आपको ट्रेड लेना है। और ये जो होल्ड हो रहा है यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होल्ड हो रहा है, ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होल्ड हो रहा है। और फिर जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर चुका है तो इसको ये नीचे की तरफ ब्रेक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये अगर होल्ड हुआ है, होल्ड होने के बाद हमने बाई लिया है। ऐसे यहाँ पे ट्रेड लगा के नहीं छोड़ना है, मतलब कि एक ऑर्डर प्लेस करके यहाँ पे नहीं छोड़ना है आपको। जब ये लो बन जाता है, आप बिल्कुल देख लेते हैं कि एक लो बन गया है और एक रिवर्सल हो गया है, इसके बाद ये क्या है कि बुलिश हैरमी पैटर्न बना है, इसके बाद आप बाई ले सकते हैं। कोई भी बुलिश पैटर्न यहाँ पे बनेगा तो ये जो इस वाले लाइन में आपको बिल्कुल ट्रेड करने से अवॉइड करना है। ये जो आप लोग कोशिश करते हैं कि ब्रेक कर जाएगा पहले से अनुमान लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो भी इसको ब्रेक करने दो, पहले इसको पूरा ब्रेक करने दीजिए आप यहाँ से। इसके बाद जब एक लो बन जाता है फिर वहाँ पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है, मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले जब इसको टच नहीं किया है मार्केट या टच करके ही एकदम से रिवर्सल हो गया, तो यहाँ पे बाई लेना है। तो इस चीज़ को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए। और क्योंकि मैं डे बाय डे अपडेट भी देता रहता हूँ, कभी कभी समय ऐसा नहीं मिलता है तो मैं कुछ काम में फंस जाता हूँ तो अपडेट नहीं दे पाता हूँ। अभी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट रहता है, BTC के लिए और फॉरेक्स के लिए भी अपडेट दिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो आप ग्रुप ज्वाइन करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।